बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। उन्होंने डेव सेफी को हराया, गनाडी को इक्वल टक्कर दी, कैस्परिनी को भी हराया। मैं शेप में तो आ रहा हूँ, पर वो सेम समय पे वो मुझसे बहुत आगे निकलते जा रहे हैं। मैं स्ट्रॉन्ग तो हो रहा हूँ, पर वो मुझसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। व्हाट इज़ अप यूट्यूब, वेलकम बैक टू KSF अकेडमी, आपके अपने आर्म रेसलिंग हिंदी न्यूज़ चैनल पे, जहाँ पे हम आपको आर्म रेसलिंग से रिलेटेड न्यूज़ हिंदी में प्रोवाइड करते हैं। 11 नवंबर को जो मैच का हम सबको इंतज़ार था वो फाइनली हो गया। हम सबको इतना ड्रास्टिक रिज़ल्ट तो नहीं एक्सपेक्ट था, मगर वो आया। डेवॉन लेरेट वर्सेस डेनिस में डेवॉन लेरेट ने डेनिस सिफ्लेनकॉफ को 3-0 से हरा दिया था। और ऑब्वियसली बात है, आफ्टर द मैच द विनर विंस एंड एंजॉयज द विक्ट्री, द हार्डशिप व्हाट ही डिड, एंड द लूज़र उसको वो सारी हेट और वो सब का सामना करना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाट इट इज़। बट हमने देखा कि डेनिस सिफ्लेनकॉफ ने काफ़ी अच्छे से अपनी जो लॉस थी उसको एक्सेप्ट किया था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, डायरेक्ट जो हुआ था आफ्टर मैच में, उन्होंने कहा कि ही वॉज नॉट रेडी फॉर इट। उन्होंने डेवॉन को उतना सीरियसली नहीं ट्राई किया था, एंड ही इवन सेड कि वो अपने 80% फॉर्म में थे, एंड अभी वो खान के अगेंस्ट में जाने वाले थे तो वो 100% फॉर्म में थे। बट आई गेस डेवॉन लेरेट के लिए 80% इज़ नॉट इनफ। आपको अपना 100% लेके जाना पड़ेगा, और ऐसे आप इजीली डेवॉन को नहीं हरा सकते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि क्या ऐसी गलतियां की उन्होंने भी एक्सेप्ट की, जो हमको भी लगता है कि डेनिस को ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। सबसे पहली बात, वो काफ़ी जैसे लग रहा था कि ही वॉज देयर, उन्होंने बस एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं ज़्यादा हाथ पाँव नहीं मारने वाला हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो पहला पोजीशन जब उन्होंने ट्राई किया तो उन्होंने अपना हाथ पूरी तरह से दे दिया था। ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू होल्ड इट। बट अगर आप देखा जाए तो एक ऐसा प्लेयर जो 5 साल बाद आया है आर्म रेसलिंग में, एक ब्रेक के बाद में, वो इतना अच्छा होल्ड कर रहे हैं, जो कि अगर आप देखो तो अर्मिस के अगेंस्ट में, अर्मिस से जब डेवॉन लेरेट का मैच हुआ था तो अर्मिस को बहुत ही ईजिली पिन डाउन किया था। उनके अगेंस्ट में डेनिस ने बहुत अच्छे से होल्ड किया था। तो वो अगर आप देखो तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद में उन्होंने होल्ड किया था तो ठीक है, बट उन्होंने उसमें ज़्यादा ऑफेंसिव नहीं खेला। हमने पहले भी ये बातें करी थी कि डेनिस सिफ्लेनकॉफ मोस्टली डिफेंसिव ही खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है हम लोग को, और कई सारी चीज़ें जो हम लोग ने प्रिडिक्ट किया था वो सारी चीज़ें हुई मैच के दौरान। डेनिस सिफ्लेनकॉफ ज़्यादा मोबिलिटी उनकी नहीं दिखाई दी थी उस मैच के दौरान पे। ये पहली बात थी। दूसरी बात ये आती है इंड्योरेंस लेवल। डेवॉन लेरेट इज़ इंड्योरेंस किंग, ऑब्वियसली वी नो दैट। डेवॉन को इंड्योरेंस में हराना बहुत मुश्किल है, और जिसकी वजह से वो माइंड गेम्स भी वही खेलते हैं, वो इंड्योरेंस पे खेलते हैं। और डेनिस सिफ्लेनकॉफ की उतनी इंड्योरेंस हमको नहीं दिखाई दी थी। वो काफ़ी ज़्यादा थके हुए लग रहे थे, एंड काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहे थे। एक्चुअली वो है नहीं, बट अगेंस्ट डेवॉन लेरेट को दिखाई दे रहे थे। थर्ड चीज़ आती है, देयर वॉज नो यूज़ ऑफ एनी किंग्स मूव। हमने देखा है कि डेनिस की जो आर्मरी होती है स्पेशल मूव्स की, जिसमें किंग्स मूव इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूव ही यूजेस, और उसके लिए उनके बहुत सारे हेटर्स उन्हें मॉक भी करते हैं कि किंग्स मूव यूज़ कर लेगा और फिर कोई नहीं हरा पाएगा उसे। बट या किंग्स मूव, उन्होंने किंग्स मूव का यूज़ नहीं किया। उन्होंने नॉर्मल रखा मैच को, जो जैसे जा रहा था उसको जाने दिया। ही वॉज नॉट इवन ट्राइंग एनीथिंग। थर्ड चीज़, वो जो फ्लॉप प्रेस था उन्होंने बीच में ट्राई किया था। अगर आपने मैच देखा हो तो उन्होंने डेड फ्लॉप ट्राई किया था साइड प्रेशर लगाने का, बट वो काफ़ी गलत वे में गलत टाइम पे लगा था, और डेवॉन ने वो जो ट्रिक थी उसको तुरंत ही कवर अप करके मैप पॉइंट ले लिया था। सो वो उनको नहीं करना चाहिए था। सेकेंड जो राउंड जो हुआ था, जिसमें हमको लगा था कि अगर मैच हुआ भी तो स्ट्रिप यूज़ होगा, बट डेवॉन ने डायरेक्टली उसको खींच लिया था, तो उसमें भी डेनिस काफ़ी ज़्यादा तैयार नहीं लग रहे थे। इट मोर फेल्ट लाइक कि वो तुरंत ही मैच को पॉइंट्स को जाने दिए जब 2-0 हुआ था। सो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि डेनिस सिफ्लेनकॉफ ने गलतियाँ की थी वहाँ पे, और उन्होंने भी ये चीज़ों को एक्सेप्ट किया। एंड अब लिस्ट आ चुकी है ईस्ट वर्सेस वेस्ट के तरफ से रैंकिंग की, जिसमें डेवॉन लेरेट
फर्स्ट पर हैं राइट हैंड आर्म सुपर हैवी वेट मैचेस की में डेवॉन लेरेट टॉप पर हैं और डेनिस सिफलेनकॉफ को स्ट्रेट डाउन 6 कर दिया गया है। आई एम प्रीटी मच श्योर कि डेनिस सिफलेनकॉफ वापस से अपने टॉप पोजीशन को हैंडल कर लेंगे, कवर कर लेंगे। और थैंक यू सो मच जो उनके फैंस हैं, हमने देखा हमारे ग्रुप में, हमारे कमेंट सेक्शन में, देयर आर स्टिल फैंस हु आर सपोर्टिंग डेनिस सिफलेनकॉफ। दे आर सेइंग कि डेनिस अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो वापस से स्ट्रॉन्ग होके आएंगे एंड दैट्स डेफिनेटली फॉर श्योर, वो स्ट्रॉन्ग होकर आएंगे। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट एंड लेट्स सी। नए मैचेस डिक्लेयर हो चुके हैं, किंग ऑफ टेबल 9 के मैचेस डिक्लेयर हो चुके हैं। मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने टॉप 5 प्लेयर्स के बारे में बात की है और भी मैचेस के बारे में जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे मैं आप लोग के लिए वो वीडियोस लाते रहूँगा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू KSF अकेडमी और फिर मुलाकात होगी आपसे कोई नए न्यूज़ के साथ में, कोई नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड इफ़ यू आर अ डेनिस सपोर्टर, जैसे कि आप लोग अगर देखे हो तो मेरे और सौरभ में मैं डेवॉन को सपोर्ट कर रहा था और वो डेनिस को सपोर्ट कर रहा था, बट स्टिल आफ्टर मैच एवरीवन इज इक्वल। वी हैव रिस्पेक्ट फॉर बोथ द प्लेयर्स एंड इक्वल रिस्पेक्ट फॉर बोथ द प्लेयर्स। सो यू गाइज जस्ट गिव ऑल योर लव टू डेनिस सिफलेनकॉफ। उनको डिमोटिवेशन सा ना फील होना चाहिए एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।